हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने वीडियोस में क्लास 7 की मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम क्लास 7 की मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। तो इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, यानी राशियों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वांटिटीज क्या होते हैं। देखिए, क्वांटिटी जो होती है वो मात्रा को कहते हैं। यहाँ पर राशियां बोली गई हैं। सो क्वांटिटीज यानी मात्रा या राशियां। तो राशियां या क्वांटिटीज आपको कई प्रकार से दिए जा सकते हैं। जैसे क्वांटिटीज जो होते हैं वो वेट में भी मेजर किए जाते हैं, यानी वजन में। जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम्स। ओके। और क्वांटिटीज को कैपेसिटी में भी मेजर करते हैं, कैपेसिटी में भी दी जाती है। कैपेसिटी में आपको लिक्विड्स दिए जाते हैं, जैसे कि 2 लीटर पेट्रोल, ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर मिल्क। इस प्रकार से कैपेसिटी दी जा सकती है। आपको टाइम दिया जा सकता है, क्वांटिटी में टाइम भी आता है। तो 2 आवर्स हो सकते हैं, 3 आवर्स हो सकते हैं, 5 मिनट्स हो सकते हैं, 6 सेकेंड्स हो सकते हैं। ये क्या है? टाइम है। क्वांटिटीज के अंदर टाइम भी आता है। क्वांटिटीज के अंदर डिस्टेंस भी आता है। डिस्टेंस यानी दूरी, इसे भी हम मेजर करते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये क्या है? डिस्टेंस है। इसके साथ साथ आपको मनी भी दिया जा सकता है, करेंसी भी दी जा सकती है। मनी जो होता है वो भी क्वांटिटीज के अंदर आता है। आपको मनी भी कंपेयर करने के लिए आ सकता है। जैसे 3 रुपीज, 4 रुपीज, 500 पैसे, 600 पैसे। तो ये सारे क्या है? ये क्वांटिटीज के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वेट, कैपेसिटी, टाइम, डिस्टेंस, मनी। आपको इन फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में या इसके अलावा भी किसी फॉर्म में आपको क्वांटिटीज दी जा सकती हैं और आपको उन क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। तो यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगी सुनने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे और उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको एक टर्म मिलेगा रेशो, यानी अनुपात। रेशो यानी अनुपात। तो अनुपात क्या होता है? देखिए, जैसे इसे हम समझते हैं एज से। जैसे हमें एज दे दी गई है लिली की और उसके फादर की। लिली की एज है 10 इयर्स और फादर की एज है 30 इयर्स। और हमसे पूछा गया है कि लिली और फादर के एजेस का रेशो बताओ। तो क्योंकि लिली और फादर के एज का रेशो पूछा है, तो सबसे पहले आप अपॉन के ऊपर लिली रखेंगे और अपॉन के नीचे लिखेंगे फादर। लिली की एज है 10 इयर्स, 10 इयर्स अपॉन फादर की एज है 30 इयर्स। सो 30 इयर्स हमने लिख दिया। ईयर्स से ईयर्स कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया? 1/3, 1/3। इसे आप लिखेंगे 1:3। यानी लिली और उसके फादर की एजेस का रेशो क्या है? 1:3। यानी लिली की जो एज है और उसके फादर जो है वो उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। तो ये होता है रेशो। ये रेशो का होता है सिंबल। ठीक है। रेशो में आपको ये ध्यान देना है कि रेशो किस तरीके से पूछा गया है, क्या किस अनुपात में पूछा है। अगर लिली और फादर के एजेस का रेशो पूछा है तो पहले लिली लिखेंगे और अपॉन के नीचे फादर। और अगर पूछा है कि फादर और लिली के एजेस का रेशो बताओ या अनुपात बताओ, तो ऊपर फादर लिखेंगे, नीचे लिली रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर भी ध्यान देना है कि क्या किस अनुपात में पूछा गया है। सो ये बात हो गई रेशो की। एक टर्म आपको मिलेगा परसेंटेज। जैसे हम रेशो में क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं,
उसी तरीके से हम परसेंटेज से भी यानी प्रतिशत से भी क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। तो परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज। पर यानी हर एक, और सेंट यानी 100, यानी 100 में से कितना है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो लास्ट क्लास थी उसमें आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, तो आपके जो मार्क्स थे वो तो कितने में से भी हो सकते हैं। आपके मार्क्स आउट ऑफ 500 भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स आउट ऑफ 300 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या पूछा गया है कि परसेंट कितना था, यानी कि 100 में से कितने थे। मान लीजिए आपके जो अंक थे वो 500 में से 300 थे, ठीक है, 500 में से 300 थे। तो पूछा जा रहा है कि इसकी परसेंट निकालो, यानी परसेंट निकालो, यानी 100 में से वैल्यू बताओ कि कितनी थी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 होता है 30 और एक ये जीरो भी रहेगा। सो यहाँ पर आएगा 60%। क्या आया? 60%। यानी अगर आपके 300 मार्क्स थे आउट ऑफ 500 तो आपकी परसेंटेज थी 60%। तो ये जो तरीका है प्रतिशत का, ये भी क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका है। ये भी आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है? नेक्स्ट तरीका होता है क्वांटिटीज को कंपेयर करने में कि आपको क्वांटिटीज को परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने को मिल सकता है, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलने को मिल सकता है, या फिर फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने को मिल सकता है। परसेंट मीन्स परसेंटेज। तो भिन्न से प्रतिशत में भी बदलने के लिए आपको क्वांटिटीज मिल सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें मिला है 25% और हमें कहा गया है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी इसे P/Q के फॉर्म में ले आओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंट हटाएंगे, 25 लिखेंगे, और क्योंकि परसेंट की वैल्यू क्या होती है 100, परसेंट की वैल्यू क्या है 100। जब हमें किसी क्वांटिटी का परसेंट निकालना होता है, जैसे आपके मार्क्स के मैंने परसेंटेज निकाले तो मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब जब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आपको अपॉन 100 करना होगा, यानी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे। सो 25 1 जा 25 और 25 4 जा होता है 100, यानी 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखेंगे। इसी तरीके से आपको आ सकता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, यानी ये फ्रैक्शन है 1/4, इसे परसेंट में चेंज करो। तो परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या आंसर आया, 25%। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या मिल सकता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि जो होता है ये भी क्वांटिटीज को कंपेयर करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर ने 100 रुपीज की एक शर्ट खरीदी, या मान लीजिए आप ही ने 100 रुपीज की एक शर्ट खरीदी। तो 100 रुपीज की आपने एक शर्ट खरीदी, यानी ये ₹100 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपीज की आपने खरीदी, फिर आपने उस शर्ट को 200 रुपीज में बेच दिया। क्या किया, बेच दिया, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹200। सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्रय मूल्य। सो विक्रय मूल्य क्या है, 200 रुपए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ, देखते ही पता लग रहा है। 100 रुपए की चीज खरीदी और उसे 200 रुपए में बेच दिया, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट
प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अगर आपको हुआ है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा था, तभी तो आपने उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप अपने वैल्यूज को रख दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना था? ₹200 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹100। सो ₹100। जब 200 में से 100 रुपए घटाएंगे तो क्या आएगा? ₹100 आएगा। यानी आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का। अब इसी को आ सकता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये तो आपने पैसे में फाइंड कर लिया रुपीज में कि आपको 100 रुपए का फायदा हुआ। अब आपसे परसेंटेज में पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। बस आपको जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को अपॉन के ऊपर रखिए, और प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। क्या बोला मैंने? कि चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो यहाँ पे अगर लॉस भी होता तो भी आप यहाँ पर अपॉन में क्या लिखते? सीपी लिखते, यानी कॉस्ट प्राइस लिखते। और क्योंकि परसेंट निकालना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। 100 रुपए रख दिया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या बचा? एक 100 बचा, यानी 100%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आपका प्रॉफिट परसेंट है 100%। अब ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। अब आपको लॉस भी तो हो सकता है, शॉपकीपर को लॉस भी होता है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसने 200 रुपए का एक शर्ट खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि 200 रुपए की शर्ट को 100 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ? ₹100 हुआ। कभी कभार चीजों को सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है, तो ऐसा ही हुआ उस शॉपकीपर के साथ। 200 रुपए में किसी ने नहीं लिया तो उसे 100 रुपए में बेचना पड़ा। तो फिर क्या हुआ? अब आप बताइए उसे क्या हुआ? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो डेफिनेटली लॉस होता है। तो यानी कि इसे लॉस हुआ है। लॉस कैसे होता है? लॉस तब होता है जब आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹200। सेलिंग प्राइस कितना था? ₹100। तो जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा ₹100, यानी कि उस शॉपकीपर को 100 रुपीज का लॉस हुआ है। आप वैसे भी देख के बता सकते हैं। तो हमने फाइंड भी कर लिया कि उसे 100 रुपीज का लॉस हुआ है। अब इसे परसेंट में चेंज करने के लिए आ सकता है कि उसका लॉस परसेंटेज बताओ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस को रखेंगे ऊपर, अपॉन के नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखेंगे। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। तो यहाँ पे नीचे रखेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और क्योंकि परसेंट निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसे लॉस हुआ 100 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 200 रुपए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो कर लेते हैं, जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 2 5 10 और 0, तो ये कितना आया? 50 आया, यानी उसे 50% का लॉस हुआ। आप वैसे भी देख सकते हैं कि 200 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसे 100 रुपए में बेच दी, तो 200 का आधा ही तो है 100, तो परसेंट भी उसी फॉर्म में निकलेगा। तो परसेंट कितना आया? 50%। 200 का 50% ही है 100, उसका आधा है। तो वही यहाँ पर आया है कि उसे जो लॉस है वो 50% का हुआ है। तो लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है।
सो आई होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो चुका है। और आपको इस चैप्टर में मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो वो कैसे निकलता है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने 100 रुपए दिए 3 वर्षों के लिए 5% के रेट पर बैंक में दिया है, निवेश किया है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसका ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए 3 साल के लिए 5% के लिए उसने बैंक में रख दिए, तो उसको इसका ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 100 रुपए जो उसने रखे हैं ये है प्रिंसिपल, 3 साल के लिए रखे हैं 3 इयर्स, तो ये क्या है, ये है टाइम। और ये 5% क्या है, ये रेट है, ये दर है, ब्याज की दर है। तो यही फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी यानी पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी क्या है, प्रिंसिपल है जो कि 100 रुपए है, 100 रुपए। रेट क्या है, 5% है, 5% रख लिया। टाइम कितना है, टाइम 3 इयर्स का मिला है, और इसे डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है। सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 क्या होता है 15। तो ये कितना आया, 15 आया। ठीक है, यानी उसको 100 रुपए 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज पे रखने पे 15 रुपए ब्याज के रूप में, यानी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें।